नमस्ते मेरे भाई और बहनों, मेरे चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आप सभी के लिए खुशखबरी और मन चित्त को भाने वाला वीडियो है। ईश्वर भगवान कौन है, इसमें शास्त्रों से और रिसर्च की हुई सैद्धांतिक बातों से और अनुभव के आधार से बताया गया है। आप लोग खुद भी इस पर रिसर्च करके देख और समझ सकते हैं। ये हम सबके जन्म जन्मांतर के जीवन का मामला है, क्योंकि परमात्मा इस संसार में सिर्फ एक ही बार आते हैं, क्योंकि वो गुप्त हैं और उनका कर्तव्य भी गुप्त चलता है। उनको जानने के लिए डीप दृष्टि का काम करेगा यह वीडियो। अब नहीं तो कभी नहीं। आज तक ईश्वर के संबंध में अनेक मत और विश्वास प्रचलित है। इस कारण मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ईश्वर कौन है। कोई कहता है परमात्मा के हम अंश हैं, तो कोई खुद को ही ईश्वर समझते हैं, तो कोई सर्वव्यापी कहते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं भगवान हो या ना हो, हमें रोज़ उनको सुमर लेना चाहिए। कोई राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ही ईश्वर समझते हैं। कई ऐसे भी हैं ईश्वर हो या ना हो, हमें इस झमेले में पड़ने की क्या ज़रूरत है। किसी के भी मन में यह प्रश्न उठना जायज़ है। इनमें कौन ठीक है, कौन नहीं। चलिए कंट्रास्ट के आधार से समझेंगे ईश्वर कौन है। इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा कि ईश्वर का नाम क्या है, रूप क्या है, कर्तव्य क्या है, रहते कहाँ हैं। पहला कंट्रास्ट है, परमात्मा को अजर, अमर, अविनाशी, अशरीरी कहा गया है। अन्य किसी देवी या देवता, ऋषि, मुनि को अमर, अविनाशी नहीं कहा जा सकता। दूसरा है, कालों के काल महाकाल हैं, अर्थात काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। तीसरा है, परमात्मा सदा मुक्त हैं, जन्म मरण रहित है। अन्य सभी देह के बंधन में आते हैं, मुक्ति चाहते हैं। चौथा है, परमात्मा सारी सृष्टि के चैतन्य बीज रूप हैं, अन्य सभी उनकी रचना है। पांचवा है, ईश्वर सभी के दुख हर कर सुख देने वाले हैं, पतित पावन हैं, अन्य सभी सुख, शांति और पावन होना चाहते हैं। छठा है, ईश्वर दाता है, अर्थात शांति का सागर, सुख का सागर, दया के सागर है, अन्य सभी लेने वाले हैं। सतमा है, परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी पिता हैं। ईश्वर सारे संसार के पिता हैं, उनका कोई माता पिता, शिक्षक, गुरु नहीं है। आठवां है, जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, धर्म स्थापक, विद्वान, पंडित, सभी जीव प्राणी के उत्पत्ति कर्ता परमात्मा ही हैं। ईश्वर तो उनको ही कह सकते हैं जो सर्वधर्म माने हो। जैसे क्रिश्चियन में कहते हैं गॉड इज लाइट, इस्लाम या मुस्लिम धर्म में कहते हैं नूर ए इलाही या रूहानी नूर या नूर। यहूदी में यहोवा अर्थात जो प्रकाशवान हो। सिख धर्म में कहते हैं एको ओंकार। हिंदू धर्म में कहते हैं सदा शिव। जितने भी धर्म संसार में हैं, सब अपने अपने तरीके से परमात्मा को मान्यता देते ही हैं। राम, कृष्ण, हनुमान, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या कोई भी देवी देवता को भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान और देवी देवता में भी अंतर है। परमात्मा का गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम सैकड़ों और हजारों में हैं। जैसे अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर। इन नामों से सिद्ध होता है कि यह किसी देवता या किसी महामंडलेश्वर ऋषि मुनि का नाम नहीं है। ये सारे नाम सदा जागती ज्योतिर्बिंदु परमात्मा पिता का ही नाम है। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक है, इसलिए आत्माओं के लिए बहुवचन शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे आत्माओं, महात्माओं, देवताओं कहने में आता है, न कि परमात्माओं। पंडित लोग भी जब मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं
ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। परंतु परमात्मा के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः या ओम नमः शिवाय। परमात्मा सभी देवों के उपास्य और आराध्य हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी को रामेश्वर में, श्री कृष्ण जी को गोपेश्वर में, अन्य देवताओं को भी उन सब का परम पूज्य ईश्वर सदा शिव को ही दर्शाने के लिए शिवलिंग की पूजा करते दिखाया गया है। इस बात को निसंदेह अस्वीकार करना पड़ेगा कि सारी सृष्टि की आत्माएं, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय को हो, इन सब का मात्र एक परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव ही हैं। देवी देवताओं को शरीरधारी दिखाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव के मंदिर में शिवलिंग ही दिखाते हैं, जिसका मतलब है परमात्मा अशरीरी, अकाय, अजर, अमर, अविनाशी हैं। भगवान शब्द के दो अर्थ किए जाते हैं। पहला है, एक तो भगवान शब्द परम ऐश्वर्यवान का सूचक है। दूसरा है, भगवान उसे कहा जाता है जिसे लोग भजते हैं, अर्थात जिसे लोग याद करते हों, जो परम पूज्य हों और सभी के उपास्य और आराध्य हों। इन सभी सिद्धांतिक ज्ञान बिंदुओं और अनुभवों के आधार से समझ सकते हैं परमात्मा ईश्वर एक हैं। वो सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनि, धर्म पिताओं, हम सभी के परलौकिक पिता हैं। उनका नाम है कल्याणकारी सदाशिव, रूप है ज्योतिर्बिंदु, रहने का स्थान है परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक जिसको कहते हैं। गुण है ज्ञान के सागर, शांति के सागर, दया के सागर, शक्तियों के सागर। कर्तव्य है उनका अधर्म का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना। अवतरण का समय है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संधि काल का समय। वर्तमान समय परमात्मा पिता अवतरित होकर एक धर्म की स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं। आपके आसपास कोई ओम शांति का केंद्र हो तो वहाँ पर जाकर परमात्मा पिता को प्राप्त कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर बताएं ताकि हम और भी आगे ऐसे वीडियो लेकर आएं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।